नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू किया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, और ये पार्ट 8 है। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक की वीडियो नहीं देखी है तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जाकर उसको प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर उसको ज़रूर देख लें। और आज पूरे बहुत नए नए क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को नहीं आता होगा, आप लोग अपने कॉपी पर नोट करके और कहीं उसे चस्पा कर लीजिए और आराम से उन प्रश्नों को हमेशा दोहराते रहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने पंजाबी को अलग लिपि गुरुमुखी प्रदान की? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद जी, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद जी, गुरु अर्जुन देव जी। सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद जी। दूसरे प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान के हाथों अंग्रेजी सेना की 1780 में पराजय और कर्नल बेली व सर डेविड बेयर्ड के बंदी बना लिए जाने की घटना का चित्रण किसने और कहां करवाया था? ऑप्शन है टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम, हैदर अली निजामाबाद, टीपू सुल्तान पोलिलूर पेरम्बकम। ऑप्शन डी है हैदर अली श्रीरंगपट्टनम। सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान पोलिलूर पेरम्बकम। तीसरा प्रश्न है, बनियानयान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? स्वर्णकार, शिल्पकार, हिंदू ज्योतिषी, राजमिस्त्री। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदू ज्योतिषी। प्राचीन काल में हिंदू ज्योतिषी, सही उत्तर हिंदू ज्योतिषी होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, शेरशाह एक कुशल शासन प्रबंधक था परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है वीपी मिश्र, आरपी त्रिपाठी, कानून गो और ईश्वरी प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है पांचवा, यह किसका कथन है? भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। जैन खान, ताराचंद, वीपी मिश्र, आरपी त्रिपाठी। सही उत्तर हो जाएगा ताराचंद। छठवां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था? पीपल्स यूनिटी फ्रंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन पीपल्स पार्टी, अफ्रीकन लिबरेशन फ्रंट। सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन पीपल्स पार्टी, अफ्रीकन लिबरेशन फ्रंट। सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आगे हम बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य में सद्र ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक व न्यायिक मामले, सैन्य मामले, विदेशी मामले और भू राजस्व मामले। सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक व न्यायिक मामले। आठवां प्रश्न है, शाही परिवार की कौन सी मुस्लिम महिला मखफी नाम से कविताएं लिखती थी? ऑप्शन है जैब उन निशा, मरियम उज जमानी, जहानारा बेगम, बीबी दौलत साद। सही उत्तर हो जाएगा जैब उन निशा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न, संविधान की उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वां प्रश्न, अबरडीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच हुई। इसमें भाग लेने वाले आदिवासी भारत के किस क्षेत्र के थे? गुजरात, झारखंड, अंडमान, राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा अंडमान। 11 नंबर प्रश्न है, किसने कल्याण और भिवंडी के तटीय नगरों को जीतकर अपने नौसैनिक अड्डों में बदल दिया था? ताराबाई, बालाजी विश्वनाथ,
बाजीराव और शिवाजी। सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न है 12 नंबर। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस ने किस सिद्धांत की आलोचना की है? वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद और समाजवाद। सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यवाद। 13 नंबर प्रश्न है पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स मार्टिन, पेद्रो अल्वारेज, केब्राल, फ्रैंकोइस मार्टिन, पियर हेनरी। सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकोइस मार्टिन। अगला प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के कभी नहीं डाले? बरीद शाही ने, लोदियो ने, सैयदों ने, कुतुब शाही ने। सही उत्तर हो जाएगा कुतुब शाही ने। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था? 8 ग्रेन, 15 ग्रेन, 10 ग्रेन या 12 ग्रेन। सही उत्तर हो जाएगा 15 ग्रेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? ऑप्शन है क्रॉस, E.H. कार, हर्बर्ट बटरफील्ड, J.N. सरकार। सही उत्तर हो जाएगा E.H. कार। E.H. कार की पुस्तक का नाम अगर पूछे तो व्हाट इज हिस्ट्री, इंग्लिश में लिख देते हैं WHAT, व्हाट इज हिस्ट्री, HISTORY। हिस्ट्री का स्पेलिंग HISTORY। यानी कि E.H. कार की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस मलिक उस सोरा राज कवि की उपाधि दी गई थी? यहाँ किस नहीं किसे होगा। किसे मलिक उस सोरा यानी कि राज कवि की उपाधि दी गई थी? कुदसी, काशी, कलीम, मुनेर। सही उत्तर हो जाएगा कुदसी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है किसने कहा था क्रांतियाँ और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही प्रश्न पूछा गया है कि मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय के लेखक कौन है? ऑप्शन है नाभादास, जगन्नाथ कवि, चक्र कवि, धनंजय वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका चक्र कवि। ये सभी प्रश्न बहुत ही नए प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और 7 तक की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, क्लास 1 से लेकर 7 तक के पार्ट को वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। 20वां प्रश्न है निकाला ओ मानुची ने लिखी है। ऑप्शन है स्टोरियो डी मैगोरी, रिहाला, क्रोनिका डोस रिस डी बिस्नाग, फॉरगेटन एम्पायर। सही उत्तर हो जाएगा स्टोरियो डी मैगोरो। रिहाला यानी कि इसको रेहला पुस्तक भी बोलते हैं। रेहला किसकी पुस्तक है? तो यह इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता ये किसके समय में आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश से संबंधित था उसके समय में इब्न बतूता भारत आया था। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है एडम स्मिथ ने किस वर्ष वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था? ऑप्शन है 1676, 1776, 1774, 1876। सही उत्तर हो जाएगा 1776। आपसे परीक्षा में पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मण लगभग कितने शेर के बराबर होता था? 20 शेर, 40 शेर, 28 शेर, 50 शेर। सही उत्तर हो जाएगा 28 शेर। 23वां प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय 20% बढ़ी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर हो जाएगा
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बंगाल का नोनिया निम्न में से कौन से संबंधित था? यानी कि जो नोनिया था वो किस उत्पादक से संबंधित था? तो सोरा उत्पादक से। 25वां और अंतिम प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सही उत्तर समय के अभाव में मैं बता देती हूँ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपका हिस्ट्री विषय है उससे संबंधित टॉप 25 MCQ 8वां क्लास था ये। 7 तक के वीडियो का आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर मैं बार बार आपको सूचित कर रही हूँ कि आप उस वीडियो को भी पूरा देख लें, 7 पार्ट को, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।